Good afternoon to all. Let's start the computer subjects, class 4th, chapter 1st, computer system. कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ये ऑल डिवाइस आर द कंप्यूटर सिस्टम्स. ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ द सीपीयू कैबिनेट, जिसमें हमारा इन सारे डिवाइस को मिला के जो हमारा एक सिस्टम तैयार होता है, उस सिस्टम में एक आता है सीपीयू कैबिनेट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू फुल फॉर्म नेम. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड 3 टाइप ऑफ द डिवाइस, यानी 3 प्रकार के डिवाइस होते हैं. द सीपीयू कैबिनेट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट यानी दिमाग, ब्रेन होता है. जैसे हम लोग का ब्रेन पीछे में होता है, वैसे एक कंप्यूटर का भी सिस्टम होता है, कंप्यूटर का भी दिमाग होता है और उसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The device are the connected to CPU which control them work together to do डिफरेंट एक्टिविटीज़. और जो कंप्यूटर में कार्य होता है उसको कंट्रोल इसी चीज़ से होता है. द डिवाइस आर कनेक्टेड टू सीपीयू. जो हमारा डिवाइस है वो विदाउट सीपीयू कनेक्टेड, नॉट कंट्रोल विद द एनी वर्क. दैट्स डिवाइस आर द कनेक्टेड टू सीपीयू. जब तक सीपीयू हम लोग कनेक्ट करते नहीं हैं, कोई काम नहीं होता है. विच इज कंट्रोल द देम ऑफ द टुगेदर टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. सीपीयू के जरिए हमारा कोई भी प्रकार का एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में होता है. द 3 टाइप ऑफ द डिवाइस आर, यानी 3 प्रकार के डिवाइस होते हैं. जैसे फर्स्ट नेम इनपुट डिवाइस, then second output, third storage, input device, output device and storage device. Computer system also consists of and the additional parts called the UPS. A computer system also the contains इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. ये जो 3 प्रकार के हमारे नाम हैं, इसका क्या काम है, इसमें कौन कौन से डिवाइस आते हैं, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे. ए कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो द कंस्टेंट्स ऑफ एन एडिशनल पार्ट्स ऑफ द यूपीएस. यूपीएस
look at the figure 1.2. This device are the main device within a computer system also consists of an additional parts called UPS. ये कुछ हमारा एक्सटर्नल यूज में आता है, जैसे एडिशनल, इसको अलग तरीके से मतलब सिस्टम के बाद से भी इसको एक ऐड किया जाता है पावर सप्लाई के लिए, जिसका इसका वर्क होता है, फुल फॉर्म देख लो, यूपीएस फुल फॉर्म नेम यूपीएस। यूपीएस इसका काम क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है, एडिशनल यूज क्यों किया जाता है, ये अब हम जानेंगे। दैट द कंप्यूटर टू स्टे ऑन इवन विथआउट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विदाउट पावर यानी विदाउट लाइट के जरिए वो चलता नहीं है, तो उसको चलाने के लिए हमको पावर चाहिए। पावर पाने के लिए लाइट आती है, लाइट ढूंढेंगे। जब लाइट आ जाती है तो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें पावर सप्लाई होता है, तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। लेकिन सपोज दैट तुम कंप्यूटर चला रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इम्पोर्टेंट काम है और अचानक लाइट चली जाती है, तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि हमारा मेहनत ख़राब ना हो, जैसे कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई फाइल तैयार करो, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं, उसके लिए एक यूपीएस लगाते हैं। लाइट जाने के बाद भी कुछ देर तक, कुछ समय तक हमारा पावर इसके अंदर रहे, ताकि मैं अपना काम को पूरे तरीके से कंप्लीट करके और ऑफ करके सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं और सेव भी किया जा सकता है। और या तो पता चलता है कि इससे ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, तो उसको वहाँ पर हम स्टॉप करके, मिनिमाइज़ करके हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, ताकि लाइट आने के बाद, दोबारा खोलने के बाद अपने मिनिमाइज लिस्ट में उसको जाकर ओपन करके हम देख सकते हैं, उसको आगे मतलब काम कर सकते हैं। जैसे में यूपीएस का काम होता है पावर सप्लाई। The computer stay in even out the electricity. It help the computer to work some time without the electricity. और इसके मदद से हम अपना कंप्यूटर चला सकते हैं लाइट जाने के बाद। It keeps our computer safe from the electric problem. और इसके जरिए हम कुछ अपना इलेक्ट्रिक सेव करते हैं, जैसे ये एक प्रकार का बैटरी है मान लो। अब आते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये जानेंगे। इनपुट डिवाइस, लुक फिगर 1.3 आर यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन ऑन डाटा इनटू द कंप्यूटर। कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, डाटा अगर कंप्यूटर के अंदर होता है, तो अगर डालना होता है तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा एक प्रकार का मैसेज है जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर ही देख सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन करके उसके अंदर देख सकते हैं कोई मैसेज, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन, ईमेल, ये सब हमारा इनपुट है। यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन एंड डाटा इनटू, कोई भी प्रकार का डाटा, जैसे फ़ोटो हुआ, फ़ोटो भी हमको देखना रहता है, तो कंप्यूटर के अंदर है तो हमारा दिखेगा, ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे में हमारा सपोज दैट हमको
किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे कि एक दूसरे को मैसेज सेंड करें। तो कीबोर्ड फर्स्ट, कीबोर्ड जो होता है उससे हम वर्ड ढूंढते हैं, वर्ड ढूंढकर एक मैसेज तैयार करते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो, सपोज दैट दिस इज़ माय द मैसेज। हमको एक फ्रेंड को भेजना है कि आपका क्या हालचाल है, आप कैसे हैं। तो इसको हम कैसे भेजेंगे अपने कंप्यूटर के द्वारा, तो कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो उसको टाइप करने के जरिए उसके बाद ईमेल से चाहे अदर एप्लीकेशन से उसको हम सेंड कर सकते हैं। माउस हमारा क्या है, वो भी अंदर के चीज़ों को काम करने वाला है, जैसे हमें किसी चीज़ को क्लिक करना, ओके करना, ओपन करना कोई फोल्डर को, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पैन, वेब कैमरा, ये सारे जितने भी प्रकार के डिवाइस हैं ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। देन ओके